अंडर 20,000 रुपीज का अपने पास 5 स्मार्टफोन है, एक सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर वाला और 4 मीडियाटेक डिमेंसिटी चिपसेट वाला। गाइस इन पांचों स्मार्टफोन का हम एक्सट्रीम कंडीशन में परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कितना गर्म होता है ये पांचों स्मार्टफोन ऐसे कंडीशन में एंड कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है। अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आज के वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। लंबे सेशन के गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा, किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा हो सकता है, कौन सा स्मार्टफोन ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देगा, ऐसी सारी जानकारी आपको आज के वीडियो से मिल जाएगा। सैमसंग M34 में सैमसंग का Exynos 1280 चिपसेट मिल जाएगा, Narzo 65G में Dimensity 6020, Tecno Camon 20 Pro में Dimensity 8050, Infinix Note 30 में Dimensity 6080 एंड iQOO Z7 5G में Dimensity 920। इन पांचों स्मार्टफोन में Android 13 बेस्ड OS रन कर रहा है। पांचों स्मार्टफोन अपडेटेड है। सिक्योरिटी पैच सैमसंग, Narzo, iQOO में जून का मिल जाएगा, टेक्नो और Infinix में मई का। इन पांचों स्मार्टफोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, सबसे बड़ा डिस्प्ले ऑफर करता है Infinix और सबसे स्मॉलर iQOO। सैमसंग, Narzo एंड टेक्नो में 120 Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, iQOO में 90 Hz AMOLED एंड Infinix में 120 Hz LCD। बैटरी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है सैमसंग का 6000 mAh एंड सबसे कम iQOO Z7 5G का 4500 mAh। बाकी तीनों में 5000 mAh बैटरी मिल जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करूं इन स्मार्टफोन का तो सबका टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास दिख रहा है, सिर्फ iQOO का थोड़ा सा ज्यादा है 34-35 डिग्री के बीच। बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है। किसी भी स्मार्टफोन में पावर सेविंग मोड या पावर बूस्ट मोड मैंने ऑन नहीं किया, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है एंड सारा स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो चलो अब सबका ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ मैक्स पे। गाइस सबसे पहले हम सारे स्मार्टफोन में Geekbench टेस्ट रन करेंगे 2 राउंड। पहले राउंड एंड दूसरे राउंड के स्कोर को हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है। तो आ गया ये पहले राउंड का स्कोर। अगर स्कोर को देखें तो सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है टेक्नो का, दूसरे नंबर पे iQOO, तीसरे नंबर पे सैमसंग M34 का। ओके, Narzo एंड Infinix से सैमसंग का स्कोर ज्यादा दिख रहा है सिंगल कोर का। नाउ मल्टी कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है टेक्नो का, दूसरे नंबर पे अगेन iQOO और तीसरे नंबर पे इस बार आया Infinix। Narzo 65G का सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर सैमसंग M34 से कम दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं राउंड 2 में स्कोर कम आता है या फिर सेम दिखता है एंड साथ में सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी हम नोट करेंगे। बॉडी टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट सेम था 33 डिग्री के आसपास, ओनली iQOO का थोड़ा ज्यादा था 34 डिग्री। सैमसंग का टेम्परेचर चला गया 42 डिग्री, यानी 9 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। Narzo थोड़ा कूलर दिख रहा है 39 डिग्री, 6 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर बढ़ा है, थोड़ा कम। टेक्नो कैमन 20 प्रो 43 डिग्री हिट कर चुका है ये भी एंड इसका टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास बढ़ गया है। Infinix 39 डिग्री थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसमें ओनली 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 20 मिनट के टेस्टिंग के बाद एंड iQOO का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 42 डिग्री, लेकिन इसका 34 डिग्री के आसपास था, यानी 8 डिग्री टेम्परेचर इसमें बढ़ा है। नाउ स्कोर्स की अगर बात करें राउंड 2 का तो सैमसंग का सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा सा कम आया है एंड मल्टी कोर का स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा बढ़ा है। Narzo का भी सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा कम आया है एंड मल्टी कोर का भी थोड़ा सा कम आया है। टेक्नो कैमन 20 प्रो का सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा बड़ा है, एकदम थोड़ा सा, एंड मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा कम आया। Infinix का स्कोर सिंगल कोर का थोड़ा ज्यादा है एंड मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा कम एंड iQOO Z7 5G का सिंगल कोर का स्कोर अगेन सेम दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा है एंड मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा कम आया। इस थोड़ा ज्यादा या थोड़े कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल सकते हो सारे स्मार्टफोन ने Geekbench 6 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। गाइस इन सारे स्मार्टफोन में हमने थोड़ा सा लोड डाल दिया है। चलिए अब देखते हैं एनुअल टेस्ट में स्कोर क्या आता है, उसके बाद राउंड 2 का स्कोर भी हम चेक करेंगे। सैमसंग M34 का बॉडी टेम्परेचर सेम ही दिख रहा है, 42 के आसपास था, अभी 43 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा है। Narzo 65G 39 के आसपास था Geekbench राउंड 2 में एंड अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ है 43 डिग्री। बट टेक्नो कैमन 20 प्रो ओके 43 के आसपास था, अभी 48 डिग्री मैक्सिमम इसका टेम्परेचर दिखा, यानी अभी तक 15 डिग्री टेम्परेचर इसमें ऑलरेडी बढ़ चुका। Geekbench राउंड 2 में Infinix का स्कोर 39 डिग्री के आसपास था, अभी 41 डिग्री के आसपास दिख रहा है, थोड़ा सा गर्म हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। iQOO की बात करें 42 के आसपास था, अभी 43 डिग्री। नाउ स्कोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सबसे तगड़ा स्कोर दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो का 6,40,000 के आसपास एंड दूसरे नंबर पे iQOO Z7 5G 5 लाख से कम 4,93,000। तीसरे नंबर पे सैमसंग M34 का स्कोर दिख रहा है 4,20,000 के आसपास एंड Narzo का स्कोर सैमसंग से 40-45,000 स्कोर कम आया है एंड Narzo से थोड़ा कम दिख रहा है Infinix का स्कोर। CPU स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो का 1,45,000 के आसपास एंड उसके बाद iQOO का 1,34-35,000 के आसपास। Narzo 65G का CPU स्कोर भी सैमसंग M34 से कम दिख रहा है एंड सबसे कम दिख रहा है Infinix का। नाउ GPU स्कोर की अगर बात करें तो सबसे तगड़ा दिख रहा है 2,40,000 के आसपास
टेक्नो कैमन 20 प्रो का, उसके बाद iQOO Z7 5G का 1,34,35,000 के आसपास। जीपीयू स्कोर सैमसंग M34 का नार्जो 60 5G से लगभग 35,000 ज्यादा दिख रहा है। एंड सबसे कम जीपीयू स्कोर दिख रहा है इन्फिनिक्स नोट 30 का। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो का और सबसे कम दिख रहा है सैमसंग M34 का। एंड यूजर एक्सपीरियंस का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो का अगेन, एंड सबसे कम दिख रहा है नार्जो 60 5G का। तो फोन का बॉडी टेम्परेचर तो हमने नोट किया है, चलिए अब आपको सीपीयू टेम्परेचर दिखा देता हूँ सारे स्मार्टफोन का। आप लोगों ने नोटिस किया होगा सैमसंग एक्सिनोस का टेम्परेचर पांचों स्मार्टफोन में सबसे कम दिख रहा है, बाकी चारों डिमेंसिटी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का टेम्परेचर ज्यादा भी दिख रहा है और ये ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर। नाउ 2 बार गीक बेंच और 1 बार एंड्रॉइड टेस्ट रन करने के बाद सैमसंग M34 94% पे दिख रहा है, नार्जो 65 95 पे, टेक्नो कैमन 20 प्रो 87 पे, इन्फिनिक्स 92 पे और iQOO 90 पे। अब चलो एंड्रॉइड टेस्ट राउंड 2 में देखते हैं स्कोर किसका कितना कम आता है। कम तो आएगा बट कितना आता है चलो देखते हैं। नाउ ये रहा एंड्रॉइड टेस्ट राउंड 2 का स्कोर। अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो का, उसके बाद iQOO का, उसके बाद सैमसंग का। सबसे कम आया स्कोर इन्फिनिक्स का। सैमसंग का स्कोर लास्ट टाइम से थोड़ा कम आया 2800-900 के आसपास, एंड नार्जो 60 5G का ओनली 260-65 स्कोर कम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम आया स्कोर। टेक्नो कैमन 20 प्रो का स्कोर कम आया इस बार थोड़ा ज्यादा 9300-400 के करीब, एंड इन्फिनिक्स का 11750 स्कोर लास्ट टाइम से कम दिख रहा है। iQOO Z7 5G का स्कोर भी कम आया 2800-900 के करीब। यानी सारे स्मार्टफोन ने स्कोर ड्रॉप किया है, बट सबसे स्टेबल दिखा नार्जो 60 5G, एंड सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिखा यानी जिसमें परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा ड्रॉप हुआ वो है टेक्नो और इन्फिनिक्स। सीपीयू टेम्परेचर की अगर बात करें तो सैमसंग का टेम्परेचर अभी अगेन सबसे कम दिख रहा है 41-42 डिग्री के आसपास। नार्जो 67 मैक्स दिखा। टेक्नो कैमन 20 प्रो और थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, इसका सीपीयू टेम्परेचर 74 डिग्री दिखा। इन्फिनिक्स 70 डिग्री मैक्स और iQOO में मैक्स दिखा 68 डिग्री। सैमसंग एंड नार्जो का कंपेयर करें ना तो सैमसंग अभी तक थोड़ा बेटर दिख रहा है, परफॉर्मेंस बेटर है एंड कम गर्म हुआ है सैमसंग अभी तक, बट थोड़ा ज्यादा स्टेबल दिखा नार्जो। नाउ टेक्नो एंड iQOO को कंपेयर करें तो स्कोर ज्यादा आ रहा है टेक्नो का, लेकिन iQOO का स्कोर भी अच्छा आ रहा है एंड स्टेबल भी दिख रहा है एंड कम गर्म भी। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, चलिए अब सारे स्मार्टफोन में थोड़ा और लोड डालते हैं। 15 मिनट 50 थ्रेड्स का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट हम रन करेंगे, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितना थ्रॉटल करता है। इससे हमारा आइडिया जो भी है, जो भी डाउट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एंड्रॉइड टेस्ट राउंड 2 में ही हमें आइडिया हो गया था कि इन्फिनिक्स और टेक्नो में थोड़ा ज़्यादा थ्रॉटलिंग हो सकता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेड एंड ऑरेंज ग्राफ जो है ना वो ज़्यादा दिख रहा है टेक्नो और इन्फिनिक्स में। इस बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो सैमसंग, नार्जो, iQOO नॉर्मल दिख रहा है, इन्फिनिक्स भी नॉर्मल ही दिख रहा है, लेकिन टेक्नो में टेम्परेचर अचानक अब थोड़ा सा कम दिख रहा है, 43-44 डिग्री के आसपास, 50 के आसपास चला गया, यानी थ्रॉटलिंग ज्यादा हो रहा है एंड टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। इन्फिनिक्स का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा था, किसी भी टेस्ट में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा था, बट अगेन इसमें थ्रॉटलिंग ज़्यादा हो रहा है। ये आ गया रिजल्ट। इतने सारे टेस्ट के बाद सबसे स्टेबल दिख रहा है 90% नार्जो 60 5G, उसके बाद iQOO 85% इंप्रेसिव, एंड तीसरे नंबर पे सैमसंग M34 84%। इन्फिनिक्स नोट 30 प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लंबे सेशन के गेमिंग में आपको थोड़ा सा थ्रॉटलिंग इसमें देखने को मिल सकता है 75%। एंड सबसे पुअर टेक्नो कैमन 20 प्रो 65%। इस फोन में अगर आप लंबे सेशन का गेमिंग करते हो ना तो आपको हीटिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा ज्यादा होगा, एंड ये फोन थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल भी करेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO का, दूसरे नंबर पे सैमसंग, वाह, तीसरे नंबर पे टेक्नो, यानी इसका परफॉर्मेंस भी कम आया, थ्रॉटलिंग भी ज्यादा हुआ, चौथे नंबर पे नार्जो 60 5G एंड सबसे कम इन्फिनिक्स का। चलो पांचों स्मार्टफोन में थोड़ा और लोड डालते हैं, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन बिल्कुल हिल जाता है एंड कौन सा स्मार्टफोन एकदम स्टेबल खड़ा रहता है। गाइस 11-12 मिनट हो चुका है, मैं स्टॉप वॉच का बटन दबाना भूल गया था। 30 मिनट 100 थ्रेड्स का रिजल्ट आ गया। चलो बताता हूँ कौन सा स्मार्टफोन ने थ्रॉटल ज्यादा किया। वाओ, नार्जो 60 5G 90 से 91%, यानी पहले से और थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। दूसरे नंबर पे iQOO Z7 5G, लास्ट टाइम 85% एंड इस बार पहले से बेटर 87%। सैमसंग M34 में लास्ट टाइम 84% हुआ था, इस बार थ्रॉटल थोड़ा ज्यादा हुआ है 80%। बट अगेन इतने सारे टेस्ट के बाद डिसेंट स्कोर बोल सकते हो। टेक्नो कैमन 20 प्रो का लास्ट टाइम बुरा हाल था 65% एंड इस बार भी हाल बुरा ही है 65%। सबसे चौपट दिख रहा है
इन्फिनिक्स नोट 30 लास्ट टाइम 75% था, थोड़ा सा ठीक है चलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही थ्रॉटल हुआ है 62%। हीटिंग के बारे में बात करते हैं, सैमसंग का बॉडी टेम्परेचर 46-45 डिग्री के आसपास दिखा था एंड सीपीयू टेम्परेचर मैक्सिमम दिखा 50 डिग्री। नार्जो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ, इसका बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम 45 डिग्री के आसपास दिखा था और सीपीयू 67 मैक्स। सबसे ज्यादा गर्म हुआ टेक्नो कैमन 20 प्रो, अब बॉडी टेम्परेचर का 50 डिग्री मैक्स दिखा था इसका नंबर और सीपीयू टेम्परेचर 74 अगेन सबसे ज्यादा। इन्फिनिक्स का कहानी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका बॉडी टेम्परेचर ठीक दिखा था, नॉर्मल दिखा था 42 डिग्री, लेकिन सीपीयू टेम्परेचर 71 डिग्री मैक्स दिखा। iQOO Z 5G थोड़ा गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर इसका मैक्स दिखा 47 डिग्री एंड सीपीयू 68। ओके नाउ गाइस 1 घंटा 35-40 मिनट के एक्सट्रीम टेस्टिंग के बाद सैमसंग M34 में 1260 मिलिएम्पेयर बैटरी ड्रॉप हुआ है। नार्जो 65G में 1000 मिलिएम्पेयर, टेक्नो कैमन 20 प्रो में सबसे ज़्यादा 1700 मिलिएम्पेयर, इन्फिनिक्स नोट 30 में 1200 और iQOO Z 5G में 1395 1400 के आसपास। टेक्नो कैमन 20 प्रो डिमेंसिटी 8050 चिपसेट वाला स्मार्टफोन 20,000 सेगमेंट का स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन है गेमिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, बट आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम टेस्टिंग पे यानी एक्सट्रीम कंडीशन में ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो सकता है, बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा ज़्यादा होगा एंड थ्रॉटलिंग भी इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। iQOO Z 5G टेक्नो कैमन 20 प्रो से स्कोर्स में कम दिख रहा था, बट इसका जो परफॉर्मेंस दिखा वो स्टेबल दिखा एंड फोन ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ अगर टेक्नो से कंपेयर करूं, और बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा कम हुआ टेक्नो से, यानी गेमिंग के लिए सबसे बेटर डिवाइस रहेगा आपके लिए अगर आप लंबे सेशन का गेमिंग करते हो तो iQOO Z 5G अगर आपको ये डिवाइस मिल जाता है तो। इन्फिनिक्स नोट 30 की अगर बात करूं तो प्राइस के हिसाब से ये फोन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है, बैटरी ड्रॉप भी कम हुआ है, फोन का बॉडी टेम्परेचर भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी थ्रॉटलिंग ज्यादा हो सकता है अगर आप लंबे सेशन का गेमिंग करते हो तो। नाउ गाइस सैमसंग M34 की बात करूं तो Geekbench 6 और एंड्रॉइड टेस्ट में नार्जो 60 से स्कोर ज्यादा आया, परफॉर्मेंस बेटर दिखा, बट एंड्रॉइड टेस्ट राउंड 2 में थोड़ा सा स्कोर गिरा सैमसंग M34 का एंड थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग भी हुआ है इसमें अगर आप इसे नार्जो से कंपेयर करें तो। बैटरी भी थोड़ा ज्यादा ड्रॉप हुआ है, लेकिन हीटिंग नार्जो से कम हुआ है सैमसंग M34 में। तो गाइस ये था आज का वीडियो, इतने सारे डेटा को जमा करना, वीडियो को एडिट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना।